वुकला के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गेट घेरा तंग, हुकूमत का एक्शन। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। एडिशनल DG साइबर क्राइम विंग FIA JIT के कन्वीनियर मुकर्रर। टीम में ISI, IB और PTA के अफसरान शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के DIG भी JIT का हिस्सा। JIT मजमूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी, चालान अदालतों में पेश करेगी, मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। JIT 15 दिन में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी जजमेंट या फैसला जब आ जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। उस पर तनकीद, उस पर अपनी राय का इजहार कोई ममानियत नहीं है और हम खुद आए रोज मुख्तलिफ जजमेंट्स पे अपना इजहार करते हैं, लेकिन इदारे की तकरीम, जजेस का एहतराम, उसको बहरहाल मलूज़े खातर रखा जाना चाहिए। इल्जाम लगाने वालों से कम ये पूछा जाना कि आपके जो इल्जाम है इतना आउटरेजियस है, कोई आपके पास इसका सबूत है? मासूम अवाम को गुमराह करने के लिए तो आप जो मर्जी कहते रहे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल होना है, आईन इसकी सेफगार्ड करता है, लेकिन इट हैज टू बी विद इन द लिमिट्स। दो बड़ी वुकला तंजीमें चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो गईं। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम पर एक्शन लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारों ने कहा, अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं, इदारों और जजिस पर तनकीद की रविश को रोकना होगा। PTI ने नाम नेहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक गांव में कराया। इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। FIA चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन ले। उधर तहरीक इंसाफ ने वुकला के दोनों ग्रुप्स की न्यूज कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, अदालत का फैसला हर लिहाज से नाकस है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बेबुनियाद तकनीकी एतराजात उठाए गए। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। मुल्क में सियासत गालम करो से जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी। खराब हालात का किसी को कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो और लाड़काना में खिताब। कहा, नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है गलत हो रहा है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। पाकिस्तान को आईनी और सियासी बहरान से निकालेंगे। एक बार फिर 1 यूनिट कायम करने की साजिश हो रही थी, हमने इस साजिश को नाकाम बनाया। जलसे के दौरान बिलावल वालिदा को याद करके आप दीदा भी हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़काना, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा, घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। मरियम नवाज की ललकार। लाहौर में अपने हल्के PP 159 का दौरा, कारकुनों की जानिब से जगह जगह शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल लाहौर में कोई काम नहीं हुआ, नून लीग ने ही खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आएगी। इस्तकबालिया कैंप में लीगी रहनुमा ने मरियम नवाज को भैंस का तोहफा पेश किया। आठ फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। हमारे पास प्लान C भी मौजूद है, ये इसीलिए डरे हुए हैं। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को उड़ा दिया गया, इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, फिर भी ये आवाम को नहीं रोक सकते। प्लान C के अलावा एक और भी प्लान है। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, ना ही इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। ख्वाहिश थी ना है इलेक्शन में बल्ला ना हो। बल्ले को 4 साल चराकर मुइशत और सफारतकारी को तबाह किया गया। साथ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, बानी PTI पाबंद सलासिल हैं तो यातिल का मामला है। पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है, हम सब तो इत्तेहाद का हिस्सा थे।
चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा फिर आमने सामने। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से कहा, बाहर इल्जामात लगाते हैं, यहाँ रिलीफ मांगते हैं, आप अदलिया पर एतबार नहीं करते। दौरान इस समाअत लतीफ खोसा ने तोशाखाना नाअहली केस मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, जल्द समाअत की दरखास्त दायर करें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। वकला की बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी की तहरीरी यकीन दहानी। उधर साइफर केस में इस्तगासा के मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। खसूसी अदालत अब तक 10 गवाहों के बयानात कलमबंद कर चुकी। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का जेल ट्रायल भी चैलेंज। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। शेख रशीद को लगी फिर हथकड़ी। 11 केसों में जमानत, एक में गिरफ्तारी हो गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में केस की समाअत। हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में जमानत खारिज हुई। पुलिस ने कमरा अदालत से ही पकड़ लिया। 17 जनवरी को रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, किसी हसास इदारे के दफ्तर पर हमला नहीं किया, अदालत के हुक्म पर जेल जा रहा हूँ। कलम दवात NA 56 और 57 से जीतेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपहसालार ने POF प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम की तरक्की का रास्ता वाह जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। मुल्क की दिफा को यकीनी बनाने के लिए ये जरूरी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी बराए मौसमियात जॉन कैरी से मुलाकात। आलमी इक्तसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के असरात और मुश्किलात पर गुफ्तगू। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि हारी और किसान खुशहाल हो और उनको हारी और किसान कार्ड मिले तो फिर तीर पर मोहर लगाए। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो फिर आवाज उठाओ, बजावर की आवाज बने। इंतखाबी मुहिम के लिए आसफा भुट्टो भी मैदान में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त इलाज चाहिए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। भूख मिटाओ के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल का मंशूर अवाम दोस्त है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल आपके हकूक के लिए लड़ेगा। आसफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। शेर अफजल मरवत और पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन में शदीद इख्तलाफात। शेर अफजल मरवत के संगीन इल्जामात। कहा, रऊफ हसन ने बानी PTI मुखालिफों को टिकट दिलवाए। JUI शेरानी ग्रुप से इत्तेहाद खत्म कराया। ये एक साजिशी शख्सियत है, पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। सारी सजेशन इंशाल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे। शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था।
पार्टी रहनुमा और कारकुनान आपस के इख्तलाफात को इशू ना बनाएं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं शेख रशीद के साथ पार्लियामेंट तक इत्तेहाद था, हर इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। हमने हर सीट पर अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान किया था, वोटर्स अपने उम्मीदवारों को पहचाने। शेर अफजल मरवत हमारा है, लकी मरवत से जीतेगा। बानी पीटीआई इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे या नहीं। लाहौर और मियांवाली से कासात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत, जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। परवेज कटर के कैंप पर मुखालिफिन पर नॉन स्टॉप लफ्जी हमले। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने बानी पीटीआई को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा 4 साल हुकूमत में रहकर अजाब की जिंदगी गुजारी, अवाम अब सियासी मदारियों के धोखे में न आए। मौलाना फजल रहमान चाहते तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकते थे, मगर अवाम को दीन के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया। पीटीआई अब भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने वाली 13 जमातों को डीलिस्ट किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त में मौजूद। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बदलने पर पाबंदी लगा दी। इलामिये में कहा बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी, अब कोई इंतखाबी निशान नहीं बदलेगा। आरओज और डीआरओज को खुसूसी हिदायत जारी, इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब करने की हिदायत। बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बुरा भला कहने का भी कोई मेयार होता है। जेल में जो कुछ हुआ उस पर हम कुछ नहीं बोले, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबरान का पीटीआई वकील से मुकालमा। वकील ने कहा 8 फरवरी तक ये मामला हल होना जरूरी नहीं, बाद की तारीख दी जाए, आपके कंधों पर मामले की भारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने वकील पीटीआई की दरख्वास्त रद्द कर दी। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तीर का निशान वापस लेने की कानूनी जंग आगाज। पीपल्स पार्टी इंतखाबी निशान लेने लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आरओ ने गैर कानूनी तौर पर चैनक का निशान अलॉट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर ने कहा पंजाब में 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिला, हमारे मजबूत उम्मीदवारों को आज़ाद का निशान दिया जा रहा है। इल्जाम लगाया पीटीआई का अस्करी विंग हमारे जवानों और शहरियों को कत्ल कर रहा है। शाजिया मरी का भी रद्द अमल का इलेक्शन एक्ट पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। तमाम आरओज और डीआरओज मुकर्ररा निशानात अलॉट करने के पाबंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मुल्क में पहली बार नहीं हुआ। इलेक्शन मुलतवी की करारदादों से इदारे का चेहरा मसख होता है। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन कराए जाएं। हमारा मुतालिबा है हर जमात को मौका मिलना चाहिए। सीरीज बचाने का आखिरी मौका, अब जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 कल। टीम ग्रीन में 3 तब्दीलियां। अब्बास आफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार, उसामा मीर और आमिर जमाल को भी आराम दिया गया। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और समान खान प्लेइंग 11 में शामिल। जो निशान मिला उसी पर इलेक्शन लड़ें। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवारों की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए शहरियार आफरीदी को इंतखाबी निशान मिल गया, फिर क्या मसला है, किस कानून के तहत बोतल लेकर कुछ और दे दें। शहरियार आफरीदी बोतल, आसिफ खान हदकाड़ी, आफ्ताब आलम को बेंगन और शफीउल्लाह को गोभी का निशान अलॉट किया गया। उधर NA-71 रहीम यार खान में पीटीआई उम्मीदवार मुमताज मुस्तफा का आरओ को हिरासत करने का केस। मुमताज मुस्तफा इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए, समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। सिंध का खून चूसने वालों को फिर मुसल्लत किया गया तो तरक्की नहीं होगी। रहनुमा नूनी ख्वाजा साद रफी की तनकीद, कहा कोशिश है सादा अक्सरियत हासिल कर लें।
बानी पीटीआई अपने किए का मजा चख रहे हैं। बिलावल ये नहीं कह सकते लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे। किसी कारकर्दगी पर वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी, कराची में बच्चे गटर में गिर रहे हैं, हम आइन में तरमीम चाहते हैं, यही 1 पॉइंट एजेंडा है। पेट्रोल सस्ता किया तो बिजली महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। फी यूनिट कीमत में 5 रुपए 62 पैसे इजाफे का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। 31 जनवरी को समाप्त होगी। उधर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होने के बावजूद महंगाई बरकरार। किराए कम हुए ना अशिया सस्ती हुई। मुर्गी का गोश्त और सब्जियां महंगी। आवाम के शिकवे और शिकायत। हिरासत करने के केस में तैयबा गुल वफाकी मुहतसिब में पेश। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और सलीम शहजाद पेश न हुए। जावेद इकबाल तबीयत नासाजी के बायस न आए। वफाकी मुहतसिब ने 12 मुलजिमान को जाती हैसियत में बुला लिया। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर बरहम जराइम की बढ़ती लहर को रोकने के लिए इक़दामात का हुक्म। आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को खत लिख दिया। कहा जराइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले भी हो रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस फीस जेबों पर भारी। आज से नई फीस का इत्तलाक हो गया। मोटरसाइकिल लाइसेंस की सालाना फीस 480 रुपए हो गई। कार लाइसेंस की सालाना फीस 1650 रुपए मुकर्रर। रीन्यू न कराने की सूरत में भारी जुर्माना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह से कतर के काउंसल जनरल की मुलाकात। पाक कतर ताबुन सरमायाकारी के मौके और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद अहमद शाह ने कहा पाक कतर ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फजाइया ने एक और संग-मील अबूर कर लिया। 5th जनरेशन स्टिल्थ लड़ाका तैयारों की पाक फजाइया में शमूलियत। सरबरा पाक फजाइया से अमरीकी सफीर की मुलाकात। फजाई अफवाज में ताउन और तरबियती शोबे को फरोग देने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान का दौरा। शुजाबाद फ्लाईओवर मंसूबे में तरक्याती कामों का जायजा लिया। जलालपुर पीरवाला में सड़कों का इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर के अतराफ सड़कों की तामीर का काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। उधर थाना कल्चर में तब्दीली के लिए वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम। अब मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरखास्तों का झंझट खत्म। पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर की जाने वाली कॉल को ही ई टैग नंबर जारी किया जाएगा। अमेरिका बर्फ के सामने बेबस। हादसा 6 जिंदगियां निकल गए। हजारों परवासें मंसूब। लाखों शहरी बिजली से महरूम। उधर स्वीडन में भी बला की ठंड। पारा -30 डिग्री। खातून के बाल जमने की वीडियो वायरल। ट्रंप फिर सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार। आयोवा में रिपब्लिकन कॉक्स में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी में कामयाबी मिली। पेरिस ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर मैच में पाकिस्तान की पहली फतह। चीन को 2-0 से हरा दिया। पहले मैच में बरतानिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार। आईसीसी ने नाम का ऐलान कर दिया। मुकाबला बांग्लादेशी स्पिनर तेजुल इस्लाम और
कीवी ऑलराउंडर बेन फिलिप्स से था। मेसी का जोड़ कोई नहीं, एक बार फिर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। तीसरी बार फीफा अवार्ड जीतने कर रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लेस अल्कारेज की जीत, दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन सिंगल मुकाबलों में टॉप सीड वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड की आइगा स्वियाटेक भी अगले मरहले में पहुंच गई। फिल्म ड्रामे आले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 19 जनवरी को रिलीज होगी। और फजाइया की पायलट अमेरिका की खूबसूरत तरीन लड़की बन गए। मैडिसन मार्श ने मिस अमेरिका का टाइटल सर पर सजा लिया।